हेलो गाइस, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। गाइस, तो आज हम ऑपरेशनल रिसर्च की सीरीज की थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन के बारे में पता करेंगे। तो फर्स्ट टू पार्ट में हमने इनफिनिट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन के बारे में पता किया था कि कैसे उन दोनों को सॉल्यूशंस को हम निकालते हैं। तो अगर आपको उसका कहने का मतलब आपको नहीं पता तो आप वो वीडियोस पहले जाकर देख सकते हैं। तो वरना आज हम स्टार्ट करते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो बेटा, हमारे पास एक एलपीपी है मैक्स जेड 3x1 प्लस 2x2 की। तो इसको हम सिमिलरली जैसे हम पिछली वीडियोस में करते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, रिप्लेस ऑल द इनइक्वालिटी कांस्टेंट इनटू इक्वेशन। हमने ये जो इनइक्वालिटीज है इनको एक इक्वेशन में लिख देना है। x1 माइनस x2 इनइक्वालिटी का आकर इक्वल टू लिख देना 1। और सिमिलरली इसका x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 3। तो अब हमने क्या करना होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी होती है x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, तो ये तो एज इट इज ही बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये कुछ ऐसी चीज बन जाएगी। अब सेकंड वाली है तो सेकंड वाली को इधर 1 कैसे बनाओगे, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2 बाय 3। तो अगर उसको भी 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, x1/3 x2/3 इक्वल्स टू 1। तो ये आपको इक्वेशंस आ गए और ये हमारे क्या आते होते थे, x1 और x2 की वैल्यूज। आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, x1 को 0 पुट करो x2 की वैल्यू आ जाएगी, x2 को 0 पुट करो x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप बेटा ऐसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ आप ये देखो प्लस में होती है, तो यहाँ आप क्या करोगे, माइनस का। कहने का मतलब ये आपका जो b आया वो -1 आया, ठीक है ना। तो आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हो। ये मेथड मैं प्रेफर करता हूँ, मुझे इजी लगता है या फास्ट लगता है बेसिकली। तो अब बेटा देखो, इन्हीं पॉइंट्स को हमने अब क्या करना है, यहाँ पुट करना होता है ग्राफ में। तो x1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 एक यहाँ है। और x2 की वैल्यू क्या है -1, तो x2 की वैल्यू है -1, तो ये यहाँ आएगी। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। इसको इक्वेशन ये लाइन 1 बोल देना। और आगे लाइन 2 है 3 और 3, तो ये 3 पॉजिटिव में ही है दोनों, तो ये 3 इधर है और पॉजिटिव में ये इधर है। तो आप एक लाइन यहाँ ड्रा कर दोगे। ये आपकी कौन सी हो गई, लाइन 2, इक्वेशन 2 की लाइन, ठीक है। तो बेटा अब हमने क्या करना था, अब हमने वो देखनी है कि लेस देन ग्रेटर देन कौन सा है और किधर को हमारा वो रीजन जाएगा। तो ये देखो, ये किधर था, ग्रेटर देन x1 x2 की वैल्यू में था, ग्रेटर देन इस तरफ है। तो हमारा जो भी ग्राफ, जब भी देखो वेरिएबल की साइड ग्रेटर देन हो तो हमारा ग्राफ हमेशा 0 से अपवर्ड साइड जाएगा। अपवर्ड कहने का मतलब 0 से दूर जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि x1 की जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी, x2 की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो ऊपर को जाएंगे। तो कहने का मतलब जैसे ही ये वेरिएबल की तरफ ग्रेटर देन होगा तो हमारा ये सेंटर से दूर जाएगा, और अगर लेस देन होगा तो सेंटर की तरफ आएगा। पिछले दो भी हमने 2 सम किए थे, वो सेंटर की तरफ आ रहा था, बट वो यहाँ क्या था, लेस देन था। अब ये क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये सेंटर से दूर जाएगा। तो दूर जाने का मतलब क्या है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगी, अगर इक्वेशन 2 की पहले बात करें तो ये इस तरफ बनेगी। अब यहां बन रही है। तो अब बेटा देखो, अगर हम इधर 1 की बात कर लें, ये इक्वेशन 1 की लाइन की बात करें, तो अब ये सेंटर ये है, तो सेंटर का दूर का मतलब क्या है, इस तरफ होना चाहिए। तो अब ये ग्राफ किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ये जी बन गई। अब अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ आ रहा, या आपको कोई ना कोई दूसरा सम आ गया जिसमें डिफिकल्टी आ रही है, तो बेटा आप पॉइंट भी पुट करके देख सकते हो। जैसे सपोज करो आप पुट करते हो पॉइंट 1 1, अब ये 1 पॉइंट यहाँ है। अब 1 1 आप दोनों इक्वेशनों में पुट करके देखो,
इसमें करके देखो पुट, पहले फर्स्ट में तो 1 - 1 0, तो 0 क्या आ गया आपका ग्रेटर देन 1, ये कभी हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये ग्राफ इस तरफ तो आएगा नहीं, तो ये ऑपोजिट साइड की तरफ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पुट करके देखो 1 + 1, तो 1 + 1 करोगे क्या आएगा 2 इज ग्रेटर देन 3, तो ये भी नहीं कभी पॉसिबल हो सकता। तो कहने का मतलब ग्राफ का जो आपका रीजन है वो इस तरफ आएगा ही नहीं, इस तरफ आएगा। और इधर कोई पॉइंट पुट करके देखो वो आपका बनेगा। अब जैसे 2 और -2 ले लो, यहाँ पॉइंट है, तो 2 पुट करो -2 पुट करो, वो क्या आ रहा है आपका इधर 2 और -2, तो पहले 2 पुट करो इधर, फिर इधर -2 पुट करो। ये इक्वेशन 1, सॉरी ये 1 की लाइन है, तो 2 - 2 2 2 + 4, तो 4 आपका ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 होता है। तो सिंपली यह पॉइंट यहाँ लाई करेगा, तो इस तरफ आपने वो लाइन से ड्रॉ कर देनी है। अब आपने बेटा कॉमन रीजन निकालना होता है, तो इन दोनों का कॉमन रीजन तो ये आ रहा है। तो बेटा जो आपने पहले सम देखे थे ना पहले 2 वीडियोस में, वो थे इन्फिनिट सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन में। तो उसमें क्या था, वो बाउंडेड रीजन बनाते थे। बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि बाउंड्री से कवर होने चाहिए वो पॉइंट, वो क्या है बाउंड्री से कवर होने चाहिए पॉइंट। बट इस तरफ देखो ये बाउंड्री से तो कवर है, बट इस तरफ वो बाउंड्री से कवर नहीं है, इस तरफ ये क्या है बाउंड्री से कवर नहीं है। तो ये क्या है इन्फिनाइट तक जाएंगे, ये क्या है इन्फिनाइट तक जाएंगे। तो हमने क्या करते थे, हम इसको क्या कॉर्नर मेथड बोलते थे। तो हम इसके कॉर्नर ही तो निकालते थे बाउंड्री रीजन के, कि एक बाउंड्री रीजन आ जाता था। जैसे सपोज करो ये रीजन होता, ये वाला रीजन होता, तो ये हम कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालते, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। बट अब ये क्या अनबाउंडेड रीजन है, ये कॉर्नर है नहीं इसके इधर वाले। ये कॉर्नर तो हम निकाल सकते हैं कि एक ये कॉर्नर है, कि ये कॉर्नर है, बट बाकी तो कोई कॉर्नर नहीं, हम निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है एक अनबाउंडेड रीजन है, तो ये आगे इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। अब कॉर्नर निकालने के बाद क्या करते थे हम, जैसे मैक्सिमम निकालना है तो हम वैल्यूज पुट करते होते थे। तो जैसे ही हम वैल्यू देखो इन्फिनिटी की कोई भी वैल्यू करेंगे हम पुट, तो आंसर बड़ा ही आ जाएगा, और हमें चाहिए भी मैक्सिमम। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा भी इन्फिनिटी पर ही आएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमें पता लग गया कि ये अनबाउंडेड रीजन है, तो हमने लास्ट में एक लाइन लिख देनी है कि हैंस द सॉल्यूशन स्पेस इज अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड है। सो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी ऑफ z अकर्स एट इन्फिनिटी। हम मैक्सिमम ऐसे ही निकालते थे ना, 4 पॉइंट निकाल लेते थे या 5 पॉइंट निकाल लेते थे, जितने पॉइंट, तो बाद में इसमें वैल्यू पुट करते देखते थे, तो जिसमें मैक्सिमम आती थी वैल्यू वो होता था। तो अब है ही हमारे देखो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो हम इन्फिनिटी का कोई भी पॉइंट निकाल लें वो फिर बड़ा ही आएगा। इसलिए तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू जेड की आएगी वो इन्फिनिटी पर आएगी। तो इसलिए हैंस द प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। सो गाइस आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।